हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 4 है उसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको 2 लेक्चर दे चुका है सेट 4 का। इसी तरह मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 को पूरी तरह से कंप्लीट कराया है। हर एक प्रश्न को समझाया है, हर एक प्रश्न का उत्तर लिख कर आपको दिया है ताकि आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। वो सभी वीडियोज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाकर उस प्लेलिस्ट को देखिए और सामाजिक विज्ञान में 90 प्लस स्कोर करिए। यदि आपका 90 प्लस का सपना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है कि 2024 के जितने भी सेट हैं, मतलब 2024 के 7 सेट हैं, ठीक है, आप इन सातों सेट को निकाल लीजिए। ये आपका चौथा सेट चल रहा है, पाँचवा छठवां सातवां सेट करा देंगे तो आपका 2024 का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ तैयारी नहीं करना है, ये 2024 के सातों सेट को बना के चले जाइए, एग्जाम में 90 प्लस स्कोर हो जाएगा। इसी तरह मैं मैथ का और साइंस का अनसॉल्व सेट हो रहा है इस चैनल पर, आप जाकर उसको देखिए, चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये सभी प्रश्नों को खोजने में और इसका उत्तर लिखने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे प्रश्न को करते हैं। हमने पिछले वीडियो में खंड ब का 2 प्रश्न कर लिया था, पहला और दूसरा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग तीसरा और चौथा प्रश्न को क्या करेंगे, कवर करेंगे। बाकी अगली वीडियो में हम लोग वर्णनात्मक का जितना प्रश्न है उसको एक ही वीडियो में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तीसरा प्रश्न पड़ेगा। तीसरा प्रश्न में देखिए, हर एक प्रश्न में अथवा करके एक प्रश्न दिया है। तीसरा में भी या तो आप इसको कीजिए या आप अथवा के ये वाला कीजिए। तो मैं उसी प्रश्न को करा रहा हूँ ताकि जो 2025 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला अथवा का जो प्रश्न दिया है परिवहन वाला, कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश के जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। मोस्ट वांटेड प्रश्न है बाबू, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मैंने उत्तर लिखा है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको उत्तर में क्या लिखना है, आपको उत्तर में लिखना है, देखिएगा, कि परिवहन और संचार के साधनों को किसी देश की जीवन रेखा माना जाता है। ठीक ना, जो परिवहन है और संचार के साधनों को किसी भी देश के लिए जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाते हैं। क्या होते हैं, जीवंत बनाते हैं और जीवन की सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। ठीक, आपको इतना लिख देना है। ठीक है, कि जो परिवहन और संचार के साधनों को, जो परिवहन है और संचार है, एक किसी भी देश के जीवन रेखा माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था को जीवन बनाते हैं और जीवन की सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। ठीक, इतना लिख देना। उसके बाद आपको लिखना आगे कि परिवहन और संचार के साधनों से, जो परिवहन है और संचार के जो साधन है, ठीक ना, साधनों से देश में लोगों, ठीक ना, लोगों, तकनीक और माल का प्रवाह होता है। ठीक ना, लोगों का और तकनीक का और माल का क्या होता है, प्रवाह होता है। किसके द्वारा, परिवहन और संचार के द्वारा। ठीक, अगला देखिए, अगला पॉइंट लिखना है कि इन साधनों से वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, व्यापार होता है। किसके द्वारा, परिवहन के द्वारा। ठीक ना, और संचार के द्वारा क्या होता है, किसी भी वस्तु क्या होता है, वस्तु और सेवाओं क्या होता है, व्यापार होता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखना है कि इन साधनों से सूचना और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। इन्हीं साधनों के द्वारा क्या होता है, किसी भी सूचना को आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। ठीक है, तो आपको किसका जरूरत होता है, परिवहन और संचार की आवश्यकता होती है। उसी तरह ज्ञान को यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे वस्तु को समझाना है, तो किसकी जरूरत पड़ती है, संचार की। ठीक है, जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको टीचर से ज्ञान लेना है तो आपको टीचर से बात करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, संचार की। ठीक ना, तो इन साधनों से सूचना और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ठीक, अगला पॉइंट आपको लिखना है कि इन साधनों से प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। इन साधनों से बाबू, संचार और परिवहन से क्या होता है, बाबू, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो आपको बस इतना ही लिखना है। ठीक है, यदि आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक, फिर आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं।
जो चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, चौथा नंबर प्रश्न में अथवा का प्रश्न दिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं इसका भी उत्तर आपको बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिएगा सर जी उसको भी कराइए, तो मैं उसको भी करा दूंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं बस उसी को लेकर चल रहा हूँ, जो 2025 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो 2025 के लिए इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बन रहा है ये वाला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां बाबू, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, ये भारत में निवेश की विधियों का वर्णन करना है। ठीक, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उत्तर क्या है ध्यान देखिए, उत्तर क्या लिखना है आपको, पहले आपको हेडिंग लगाना है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्णन। ठीक ना, काले पेन से हेडिंग लगाना है। ठीक है, आपको रेड पेन का उपयोग नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको हेडिंग लगाना है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्णन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है ध्यान समझिएगा, इसमें लिखना है कि भारत में काम करने वाली 71% बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश को वैश्विक विस्तार के लिए अहम गंतव्य मानती है। ठीक ना, जो भारत में काम करने वाली 71%, समझिए कितना ज़्यादा होगा 71%, बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश को वैश्विक विस्तार के लिए अहम गंतव्य मानती है। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, जो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो लगातार क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक उभरता हुआ विनिर्माण केंद्र माना जाता है। ठीक ना, यहाँ से पढ़िए एक बार कि भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक उभरता हुआ क्या मानता है, विनिर्माण केंद्र माना जाता है। भारत में बुनियादी ढांचे में, जो बुनियादी ढांचे में निवेश का पता चलता है, भारत में बुनियादी ढांचे में क्या पता चलता है बाबू, निवेश का पता चलता है कि देश विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की आपूर्ति और नए निवेश के अवसर देने के लिए क्या है, तैयार है। ठीक, क्या करिएगा यहाँ ध्यान से पड़ेगा कि भारत में जो बुनियादी ढांचे में है उनसे किसका पता चलता है, निवेश का पता चलता है। ठीक, कि देश विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे में आपूर्ति और नए निवेश के अवसर देने के लिए तैयार है। ठीक, तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। ठीक, ये आपका उत्तर रहा। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिखना है, इससे आसान अब नहीं हो सकता बाबू, एकदम आसान करके लिखा है ताकि आप एक बार पढ़ें तो आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चौथा वाला है और एक किसका है, तीसरा है। ठीक, तो देखिए इतना मेहनत करके लिखा गया है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका जो ये खंड ब था ये पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये खंड ब क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जिसमें सभी प्रश्न मैंने करा दिया है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में वर्णनात्मक सेकंड है, इसके प्रश्न को करेंगे। ठीक है, बाकी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में है, जाकर आप देखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।